देखो ये क्या है, घनाभ, क्या है घनाभ, घनाभ में ये क्या है लंबाई, ये क्या है, ये क्या है ऊंचाई। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष। कितने फलक, 6 फलक। कितने कोने, 12। तो घनाभ का आयतन फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, यल बी एच, यल बी एच। फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू यल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू यल प्लस बी इंटू एच। फिर इसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या होगा, 2 बी एच प्लस एच एल। अब सवाल देखो, फार्मूला क्या बताया था, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना 6, ऊंचाई कितना 5 6 30 30 सत्ते 210। आयतन हमेशा मीटर क्यूब या घन मीटर में ज्ञात होगा, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर में। यहाँ देखो मीटर में दिए गए तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया होता तो घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर। आए समझ में। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कह दे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू यल प्लस बी इंटू एच, यही होता है ना। 2 लिखो, लंबाई कितना 10, चौड़ाई 5 इंटू एच कितना 7। तो 2 इंटू 10 5 15 गुणे 7, कोष्टक से बाहर कर दो, गुणा में लग जाएगा ना। 15 दूना 30 30 सत्ते, तो फिर भी उतना आएगा 210। देखो क्षेत्रफल है तो किसमें, स्क्वायर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। फिर जैसे कह दे, इसी यही दे दे, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और दे दे चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू यल बी, यल इंटू बी, यल कितना 10 और चौड़ाई कितना 5, बी कितना 5, एच कितना 7 प्लस एच कितना 7, यल कितना 10। अब देखो इसको करो, 2 इंटू 10 बचे 50, 5 सत्ते 35, 7 दाम में प्लस में है सब, इसको ऐड कर लो, 10 सत्ते 70। देखो इसको जोड़ो, 70 और 50 जोड़ो कितना हो जाएगा 120, 120 में 30 जोड़ो 150, 5 और बचा 155, 155 इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें ना, 155 का गुणा 2 में, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 2 के नाम 2 1 3, 310। अब देखो क्षेत्रफल है तो किसमें, सेंटीमीटर में दिया गया था ना, इसी का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई ज्ञात करना था। अब देखो घनाभ का आयतन फार्मूला लगाओ, घनाभ का आयतन वालुमाप क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, यल इंटू बी इंटू, यही होता है। अब देखो घनाभ का आयतन 210 मीटर क्यूब, यल कितना 5, बी कितना 7, एच ज्ञात करना है। इसको 5 से काट दो, 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 1 बचा 5 दूनी 10, 7 के नाम 7, 7 6, एच बराबर कितना आ गया 6 मीटर। है समझ में। लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब मीटर या सेंटीमीटर में, क्यूब वूब नहीं होगा, नहीं घन मीटर घन क्यूब लिख दो। दूसरी सवाल दिया था, एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बताओ, घनाभ का कितना था 1000 घन वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। फिर लंबाई कितनी थी, लंबाई 10, चौड़ाई 20 थी, चौड़ाई ज्ञात करना है ना, चौड़ाई ज्ञात करना है। फिर ऊंचाई
20, सवाल गलत मत बोलो, 20 सेंटीमीटर। अब देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला लगाओ। अरे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू यल प्लस बी इंटू 1000। यहाँ लिखो 2 इंटू यल कितना है 10, बी कितना ज्ञात करना है, यच कितना 20। 2 से इसको काटो, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 0 0 हो गया नहीं। अब ये भी गुणा में है ना, 20 से इस पे काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 के नाम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे। समझ में आ रहा है कि नहीं? काटना आ रहा है कि नहीं? देखो अब यहाँ 10 प्लस बी बचा कि नहीं, यहाँ कितना बचा 25 बचा कि नहीं, तो यहाँ बी बचाओ, यहाँ 25 लिखो, 10 इधर आएगा तो -10, बी बराबर 25 में 10 घटाओ 15। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया था 640 मीटर स्क्वायर। फिर लंबाई यल बराबर कितना 20 मीटर। फिर बी क्या काम था यच 10 मीटर। फिर देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ना, एच बी एच प्लस एच एल। अब देखो यहाँ 640 ऐसे लिख लो, बराबर से लिखो, 2 से काटो, 2 3 6 2 दूना 4, 2 0 320 ऐसे लिखे रहो। यल का मान 20 गुणे बी हो जाएगा, होगा कि नहीं? 20 भी लिख दे डायरेक्ट, 20 भी हो गया कि नहीं? प्लस का चिन्ह, बी एच, बी का मान नहीं मालूम, एच का मान 10, बी गुणे एच, बी गुणे 10 तो क्या हो जाएगा 10 एच, 10 बी। फिर इसके बाद एच यल, एच कितना 10, फिर यल कितना 20, 10 इंटू हो गया कि नहीं? 10 इंटू 20 कितना होगा 200, बीस दाम ना 200। अब देखो 320 यहाँ लिखो, 20 बी प्लस 10 बी कितना हो जाएगा 30 बी प्लस 200। इसको कोष्टक हटा दो, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक। 200 को इधर ला लो, 320 में 200 घटा दो, कितना हो जाएगा कितना 150, 120 होगा ना, 120 बराबर 30 बी। आए समझ में? 1 0 से 1 0 काट दो, 3 का नाम 3, 3 चौक, बी बराबर 4 मीटर।